बिहार में बदलते मौसम ने किसानों को परेशान कर रखा है। राज्य में यानी बिहार के अंदर दिसंबर की रात गर्म हो रही है। ये रात किसानों को चिंता बढ़ाने वाली है। किसानों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि कैसे इस बार गर्म रात में जो फसल है उसे बचाया जाए, क्योंकि जो कीट है, जो पतंग होते हैं वो काफी एक्टिव हो गए हैं। इससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। ठंड में जो अधिक तापमान की वजह से जो रबी फसल है, गेहूं की फसल है खासतौर पे, उसे भारी नुकसान होने की चिंता अब किसानों को सताने लगी है। सूबे में दिसंबर की रात गर्म हो रही है। किसानों को यह परेशानी का जो है सीधे तौर पर संकेत दे रहा है। आगे भी अगर इसी तरीके का तापमान बना रहा तो गेहूं के फसल, मसूर और सरसों की फसल को भारी नुकसान होने की उम्मीद है। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो रबी फसलों का हो रहा है। आपको बता दें कि गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के लिए जो जरूरी न्यूनतम तापमान जो होता है वो रात के समय तकरीबन 7 से 9 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन अभी मौसम विभाग के माने तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। दिन का औसत तापमान 24 से 29 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहेगा। किसानों को अब किसानों को इसी बात की चिंता सताए जा रही है। किसानों की असली चिंता क्या वजह यही है कि इस मौसम में पौधों का विकास बाधित होगा। इसमें परागण जल्दी से होने से दाने पुष्ट नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ जो कीट है उनका भी प्रकोप बढ़ेगा। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। राज्य में ज्यादातर इलाके में गेहूं की फसल अभी से इस मौसम के शिकार होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ज्यादातर गेहूं के फसलों पर इसका असर दिखाई पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का माने तो उनके अनुसार रबी फसल के लिए सामान्य तापमान 7 से 8 डिग्री अच्छा माना जाता है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मौसम में जब गेहूं की बुआई होती है या दूसरे रबी फसल की बुआई होती है, उस वक्त मौसम का तापमान 7 से 8 डिग्री ही अच्छा रहता है, लेकिन फिलहाल जो मौसम का जो मिजाज है वो 12 से 10 डिग्री है, जो कि काफी नुकसानदेह कर रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मौसम में जो फसल किसानों ने अपने खेतों में लगाई है उनके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से फसलें खराब हो रही है और फसलों में कीट लगने की भी जो समस्या है वो सामने आ रही है। पूसा के कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि सर्दियों में तापमान सामान्य से अधिक हो जाते हैं तो फसलों की वृद्धि कम हो सकती है। वैसे जो फसल है वो पहले से ही कमजोर होंगे और उनमें जो फसल लगने का जो स्थिति होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी और जो फसल है बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसमें पोषक तत्वों की कमी रहेगी। इससे उनके पैदावार के ऊपर अब सीधे इसका असर दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जो फसलों में दाने लगेंगे उन दानों का सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। इस वजह से दाने जो होंगे वो उचित जो है वो पैदावार नहीं दे पाएंगे। ये सबसे बड़ी जो चिंता है। साथ ही साथ फसलों के बीच जब इस तरीके के मौसम में जो कीट होते हैं वो काफी ज्यादा खरपतवार निकल जाते हैं। जो कीटाणु होते हैं जो फसलों में लग के नुकसान पहुंचाते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और ठंड में वो ऐसे कीट जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचती है और वो फसलों को नुकसान कम पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है कि अगर पौधे का विकास बाधित हो रहा है तो फिर उनके रोकथाम के लिए जो कीटनाशक का इस्तेमाल है वो ज्यादा करना पड़ेगा और वो आम लोगों के सेहत पर सीधे तौर पर उसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि रोग और कीटों का प्रकोप जो है फसलों में बढ़ जाएगा। ऐसे बचाने के लिए किसानों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में मौसम अगर इस तरीके से बना रहा तो लोगों के इसके सीधे तौर पर पैदावार पर भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर जल्द ही मौसम के अनुरूप अगर सिंचाई और बाकी चीजों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो इस तरीके के हालात से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। रबी फसल के लिए सामान्य तापमान वाले जो मौसम में बुआई होती थी, किसानों ने उसी हिसाब से बुआई तो कर दी, लेकिन अचानक जो मौसम के अंदर परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास लोगों को भले ही राहत पहुंचा रही हो, लेकिन फसलों को ये काफी नुकसान दे रही है। यही वजह है कि इस बार मौसम ने किसानों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा रखी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।